दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। हाउ योर रिवेंज, अ फीलिंग ऑफ रिवेंज और ग्रज और गिल्ट, हाउ इट अफेक्ट्स यू, हाउ इट अफेक्ट्स you personally and how it affects you in SSP per se, it does. अगर आपके जहन में किसी तरह का रिवेंज है, किसी से भी, किसी तरह का ग्रज है अपने प्रति, किसी और के प्रति, या आप गिल्ट में हैं कि यार मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने क्यों नहीं किया, आई कुड हैव हैड डन दैट, आई कुड हैव हैड डन दैट। ये सवाल, इसी को हम ओवरथिंकिंग बोलते हैं। क्या ये आपको परेशान करेगा एसएसबी में और अदरवाइज रियल लाइफ में? बहुत ज्यादा परेशान करेगा ये आपको, क्योंकि ये आपके जहन में है, ये आपके जहन में है, इट इज देयर इन योर सोल। विल इट नॉट कम आउट? इट विल डेफिनेटली कम आउट, इट डज कम आउट, और कई तरीके से बाहर आता है। तो सवाल ये है कि क्या आपको ग्रज, रिवेंज, गिल्ट, ये सब चीजें होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। उसी को हम लोग आर्ट ऑफ मूविंग ऑन कहते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप किसी समस्या में थे, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि आपसे कोई गलती हुई है, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि आपने कुछ गलत किया हो इंटेंशनली अनइंटेंशनली। प्रॉब्लम ये है कि आप उससे बाहर आए हैं। अगर आप वहीं खड़े हैं, अगर आप उसी ग्रज, उसी गिल्ट, उसी रिवेंज में पड़े हुए हैं, तब वो दिखेगा। बेसिकली हैव नॉट मूव्ड ऑन। और हर तरह से दिखेगा, इंटरव्यू में भी दिखेगा, साइक में दिखेगा, आपके वैट में दिखेगा। ऐसे शब्दों से आप कैसे जुड़ते हैं वो बता देगा आपके बारे में काफी हद तक। और आपके बिहेवियर में दिखेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से ड्राइव करेगा आपको। और आपका जो ग्राउंड पे परफॉर्मेंस होगा, जो आपका कंडक्ट होगा, दैट विल बी ड्रिवन बाय दिस। 110% I'm telling you, it is such a serious matter. So that's why the art of moving on. The art of moving on is the best thing that you can do to yourself. Not only from SSB preparation perspective, वो तो है ही, वो तो जरूरी है, from life perspective also. आप क्यों छोटे मोटे ग्रजेस, बड़े ग्रजेस भी पाल के बैठे हैं? मत पालिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। Who cares? Nobody is care. लोगों को अपने आप से फुर्सत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग आपको चोट पहुंचाए हैं, जो लोग आपको दर्द दिए हैं, जो लोग आपको, मैं रिवेंज की बात कर रहा हूँ या ग्रज की, तो उसमें पहली बात ये है कि उन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। पहली बात यही है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि दे हैव हर्ट यू, इट मींस दे डोंट केयर अबाउट यू। ऐसे लोगों से आप बदला लेके भी क्या कर लीजिएगा? क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा, और आप फ्रस्ट्रेट होइएगा। बिकॉज क्या होता है, जब आदमी थेथर हो जाता है, थेथर आदमी से आप लड़ नहीं सकते। हम आपको समझा रहे हैं ये चीज। थेथराई करने लगेगा, कोई बदतमीजी करने लगेगा, किसी को कहते हैं पिक फाइट पे आ जाएगा, यानी या वो इतने लेवल लो कर लेगा ना, आप उस लेवल पे जाइएगा नहीं। और मान लीजिए खुदा ना खास्ता आप चले भी गए, आपको खुद ही में अच्छा नहीं लगेगा कि साला मैं किसके मुंह लग रहा हूँ, क्यों भिड़ रहा हूँ इस लूजर से। इसीलिए कहते हैं कि आप मूव ऑन कीजिए। आपसे हो गई गलती, आपने गलत आदमी को जीवन में स्थान दिया, उसने आपको हर्ट किया, कोई बात नहीं। लर्निंग लेसन यही है कि मूव ऑन कर जाइए। क्या ये लर्निंग लेसन आप सब पे अप्लाई करेंगे? बिल्कुल मत कीजिए। अपने ट्रस्ट फैक्टर को कम मत कीजिए। ये नहीं कि अब सभी से डरे हुए हैं, सर आई डोंट वांट टू ट्रस्ट पीपल, बोलते हैं कई लोग मुझे इंटरव्यू में। व्हाई डोंट यू वांट टू ट्रस्ट पीपल? ट्रस्ट पीपल, लेट देम हर्ट यू अगेन। लेट देम मतलब द अदर पर्सन, maybe out of 10 2 3 people will hurt you again, let them hurt you. That's how life moves on, but you do not change yourself. You continue to be trusting, believing, and a kind person. तभी आप फ्री होंगे अंदर से। अगर आप उन घटनाओं की, उन प्रॉब्लम्स की वजह से अपने आप को बदल देंगे पूरा रास्ता, तब तो आप बदल ही गए ना। तब तो आपको पर्सनैलिटी ही, व्यक्तित्व ही बदल गया, वो अच्छी बात नहीं। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि गिल्ट एक फैक्टर होता है। गिल्ट कैसे रिफ्लेक्ट करेगा आपको? मान लीजिए आप, मैं आपको सीधा सीधा बोलता हूँ, आप कैजुअल थे, थोड़े पढ़ाई में कैजुअल थे, 11th 12th में कैजुअल हो गए थे, हो सकता है।
कॉलेज में जाके कैजुअल हो गए, कहीं भी किसी भी स्टेज में आप कैजुअल थे मान लीजिए, और आपके नंबर अच्छे नहीं आए हैं या आपसे एग्जाम्स नहीं निकले हैं, तो क्या आप इसको लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड करेंगे? कितना गिल्ट में रहिएगा? किस लिए? मतलब ठीक है, गलती हुई थी आपसे। सवाल ये नहीं कि आपसे गलती हुई थी, सवाल ये कि क्या आपसे गलती हो रही है? अगर हुई थी और आपने उसकी रिकवरी कर ली है, इट इज़ गुड। तो गिल्ट का मतलब ये है कि आप घुसे हुए हैं, पीछे ही चल रहे हैं, पीछे आप आगे आने का नाम नहीं ले रहे। You don't want to go ahead. That is, again, you're not moving on. The art of moving on. You have to move on, buddies. Can't get stuck. Can't be stuck at a position. No, you have to move on. That is the art. तो आप अपने आप को, एक होता है लर्निंग द लेसन, वो वाला पार्ट कर लीजिए, भले इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, वो एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए, उसके बाद आप लाइफ टाइम इंट्रोस्पेक्शन ही किए जाएंगे, तो आपका क्या होगा, सेल्फ लव खत्म हो जाएगा। आप अपने आप को गिल्टी ही देखेंगे, अपने आप को गिल्ट ही फील करते रहेंगे। विल इट रिफ्लेक्ट? यस। इंटरव्यू में फंस जाएंगे आप, मोस्टली इंटरव्यू में आप फंसेंगे इस चीज के लिए, वो फंसा देगा आपको। सवाल ये नहीं नंबर कम आए, हम आपको बता रहे हैं सवाल ये नहीं, सवाल ये है, हैव यू मूव्ड ऑन? इवन इफ यू डिड अ मिस्टेक, आर यू अ डिफरेंट पर्सन नाउ? डिड यू लर्न द लेसन? If you have learned the lesson, if you moved on, it will reflect through your various achievements, through your marks, through your examinations that you'll clear, through various other factors. तो आप जो हैं मूव ऑन कीजिए। सबसे अच्छा काम, सबसे अच्छा गिफ्ट अगर आप दे सकते हैं किसी को, अपने आप को, सॉरी, वो है मूव ऑन। दूसरी बात, अब फिर से वापस चलते हैं रिवेंज में। क्या आपको उसको माफ करना चाहिए जिसने आपको हर्ट किया? यस, बिल्कुल माफ कर दीजिए, 0-0 कर दीजिए, माफ कर दीजिए और मूव ऑन कर जाइए। ये नहीं कि आप अब उसको माफ भी नहीं कर रहे हैं, आपके जहन में वो देखते हैं उसको तो वही ख्याल, कुछ नहीं, नॉर्मल रिलेशन रखिए, हाय हेलो वाला। वो भरोसा आप नहीं दे सकते उसको। द ट्रस्ट वंस ब्रोकन cannot be resumed, of course. That's the basic thing. He will do it again or she will do it again. वो बंदा ऐसा ही है। आप लेकिन अपने आप को माफ करें, तो उसके लिए पहले उसको माफ करें। ठीक है, जा यार, गलती हो, खुश रह तू, ये, and move on कीजिए। Otherwise, your SSB will be affected by this. I'm telling you. एंड इसका ऐसा नहीं है कि आप इसको मैनेज कर लेंगे, कई जगह से आता है ये चीज़, कई जगह से। वैट में आएगा, एसआरटीज में भी आ सकता है, टैट में आएगा, इंटरव्यू में तो आएगा ही आएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर ये चीज़ है, ये रिफ्लेक्ट करती है आपके बिहेवियर में, आपके कंडक्ट में, और इट इज वेरी इजीली विजिबल। इट्स व्हाट यू मे कॉल एज ऑब्वियसली ऑब्वियस थिंग। डिनायल में रहना, एक्सेप्ट नहीं करना, ये कोई सोल्यूशन तो नहीं है। सोल्यूशन इज टू मूव ऑन। सो मूव ऑन। अपने आप से बेइंतहा मोहब्बत, बेइंतहा मोहब्बत, अपने आप से बेइंतहा मोहब्बत तभी होगी आपको जब आपका गिल्ट फ्री आप रह रहे हैं। अगर आप गिल्ट में रहेंगे, आपसे मोहब्बत हो ही नहीं पाएगी। कांट लव योरसेल्फ with that sense of guilt inside. You have to learn the lesson. That requires an introspection of 1 hour. After that, you have to move on. So move on, right? So all the best and see you soon. Do let me know how is this video. Did you like it? Did it connect to you? And if so, and please share it and talk about this channel as much as you can. Thank you and Jai Hind.